मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि हो जाती है, और इस वायुदाब में वृद्धि होने के कारण कौन सी घटना घटती है जिसके कारण खाना तेजी से पक जाता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट ऊष्मा का बढ़ जाना, बी है विशिष्ट ऊष्मा का घट जाना, सी है क्वथनांक का घट जाना और क्वथनांक का बढ़ जाना। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा क्वथनांक का बढ़ जाना। अब देखिए क्वथनांक बढ़ने से खाना जल्दी क्यों पकता है इसको समझिए। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वायु दाब को बढ़ाया जाता है ना, और वायु दाब जब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वायु दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है ना, इसको समझिए। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह ताप का बिंदु जिस पर जो पानी है, जल है, उबल कर भाप में बदल जाता है। तो भाप में बदल करके वो उड़ जाएगा। अगर ये मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप जो है, अगर क्वथनांक बिंदु है, अगर यही बढ़ा करके क्वथनांक 110 डिग्री हो जाए या 120 डिग्री हो जाए, तो ये जो रेंज बढ़ गया, तो इस रेंज बढ़ने के कारण जो है ऊष्मा जो है ना, उस खाना को पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आ गया। इसलिए प्रेशर कुकर में वायु दाब बढ़ने के बाद क्वथनांक बढ़ता है, और क्वथनांक बढ़ने के बाद जो है भाप में बदलने की जो रेंज है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो उसमें अनाज है उसको ऊष्मा मिल जाता है, अच्छा खासा पकने के लिए जल्दी से वो पक जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि देखिए शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म क्यों लगता है और गर्मी में हैंड पंप का पानी ठंडा क्यों लगता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ना? तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन ए है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी ऑप्शन है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है और इससे जल गर्म हो जाता है। डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। कौन सही उत्तर होगा? सही बताइएगा। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है जल की अपेक्षा, इसीलिए हम लोग को जो जल गर्म लगती है। अब देखिए ऊष्मा, कोई भी चीज़ गर्म लगना और ठंडा लगना इस किस पर निर्भर करता है? ऊष्मा के रूपांतरण पर, ऊष्मा के ट्रांसफॉर्मेशन पर, हीट के ट्रांसफॉर्मेशन पर। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन पानी की तरफ होने लगता है, इसलिए पानी ठंडी लगती है। अगर ठंडी के दिनों में पानी का ऊष्मा हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण पानी जो है गर्म लगती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो एसआई सिस्टम में अगर बात करें तापमान की इकाई, तो वो है आपका केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलप्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? इसका क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि जब कोई जलप्रपात ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है और जहाँ गिरती है चट्टानों पर, वहाँ पर अपेक्षाकृत जल गर्म लगता है। ऐसा क्यों होता है? अधः स्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधः स्थल पर पृष्ठ ऊष्मा बहुत उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। और डी ऑप्शन में कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या उत्तर होगा? सही बताइए। इसका उत्तर होगा सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब ये है कि मान के चलिए ये झरना है ना, जलप्रपात है, ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर जो पानी था जहाँ से गिरने ग्रेविटी के कारण जो है नीचे गिरना शुरू किया, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदला। अब ये गतिज ऊर्जा जब यहाँ नीचे धरातल पर टकराया, तो ये गतिज ऊर्जा किस में बदल गया? ऊष्मा ऊर्जा में बदल गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? इसको तो न्यूमेरिकल है, बनाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा, F-32 बट्टा, है ना, F-32 बट्टा 180 बराबर C बट्टा 100। ठीक है ना? C-0 बट्टा 100 होता है। तो इसी को आप जब करेंगे तो ये 0 0 कटा, ठीक है ना, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो F-32 बट्टा 9 बराबर C बट्टा 5 भी आप बोल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला लेकर आप चलेंगे तो फिट करेंगे तो काम बन जाएगा। F-32 बट्टा 9 बराबर C बट्टा 5। आप पुट कर दीजिए, F की जगह 212 कर दीजिए, 212 में 32 गया तो कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। 180 बट्टा 9, 9 दूना 18, 20, और ये C बराबर क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100। 100 डिग्री जो है क्रॉस गुना कर देंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह जो है चनक जाता है या टूट जाता है, इसका क्या कारण है? या
गर्म पानी को कांच के गिलास के अंदर रखा जाता है तो वो चनक जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? तो अचानक से गिलास का विस्तारित हो जाना, अचानक से गिलास संकुचित हो जाना, जल वाष्पित हो जाना और गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृति करता है। क्या होगा आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अचानक से गिलास का विस्तारित हो जाना। देखिए जो है लेड है, पीबी है, ये तो एक प्रकार से धातु है। धातु का क्या नेचर होता है? जब भी ऊष्मा पड़ता है तो वो एक्सपेंड करता है, मतलब विस्तारित होता है, फैलता है। अब देखिए गिलास, ये गिलास है, तो गिलास में आप बाहर से गर्म पानी फेंके तो बाहर वाला जो लेयर है गिलास का वो तो विस्तारित हो रहा है, लेकिन अंदर वाला लेयर जो है उस रेशियो में विस्तारित नहीं हो रहा है, अपने आप को कसावट के साथ बंधा हुआ है। तो इसी जो सामंजस्य नहीं बैठा, जिसके कारण जो है ये फैलना चाह रहा है, ये नहीं फैलना चाह रहा है, इसी कसम में वो चनक जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए किसी जल को तो क्या होगा? 10 डिग्री से 0 डिग्री तक बढ़े अगर ठंडा करते जाएं तो क्या होगा? तो इसका जो होगा आपका घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर आकर के घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जल का मैक्सिमम घनत्व 4 डिग्री सी पर ही होता है। ठीक है ना? ये चीज़ है। घनत्व और आयतन जो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है? ये चीज़ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? ऑप्शन ए है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, घड़ी का बैटरी गर्मी में पिघल जाता है, घड़ी का लोलक लंबाई बढ़ जाता है, गिरता हुआ जल परिवेश में, ये तो कोई ऑप्शन रिलेशन ही नहीं रखता है ना, गलत ऑप्शन आ गया। तो ये हो गया घड़ी का लोलक लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि जो है लोलक घड़ियाँ के जो गर्मी के दिनों में जो लोलक बना होता है किसी मेटल का ही बना होता है, अब वो जो है उसका लंबाई लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि धातु क्या होता है विस्तार होता है गर्मियों में, है ना, हीट के कारण। तो वो थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल बढ़ गया तो फिर वो टाइम भी थोड़ा डिले करेगा, है ना। तो एक थोड़ा सा साइकिल बढ़ जाएगा उसका, तो फिर समय लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अत्यधिक ऊंचे तापों की मापन की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, बी आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको पायरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। अमूमन 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे तापमान को ही इस यंत्र से नापा जाता है। ठीक है ना। सूर्य की तारा के ताप, सूर्य की ताप, भट्टी की ताप, ये सब नापा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, जो कि जिसकी अभी बात की हम लोग, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पर आधारित है आपका स्टीफन के नियम के आधार पर आधारित है, स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये स्टीफन का नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु है, ब्लैक पिंड है ना, कृष्ण पिंड है ना, उससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होगा, है ना, तो वो जो उत्सर्जित होने का जो दर, एनर्जी उत्सर्जित होने का जो दर है, वो समानुपाती होता है परम ताप के, उस ब्लैक पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के, है ना। तो अब समझ लीजिए कि उसका जो परम ताप है, उसका जो फोर्थ पावर जो है, उसके एमिशन एनर्जी मतलब निकलने वाला एनर्जी के समानुपाती होता है। यही कारण है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के सिद्धांत पर काम करता है स्टीफन ने इसी चीज़ को बताया था। ठीक है ना। ये चीज़ है।